नमः संस्कार मित्रों। तो देखिए, आज हम वैदिक संहिता जो आपके वन लाइन प्रश्न बनते हैं और सीधे आपके इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे, तो आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको चुनना होगा। ठीक है, तो ये अब प्रतिदिन हम जो है इसको डाल रहे हैं। अगर आप इससे देखेंगे तो आपके ज़रूर ये नेट JRF में, चाहे आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं उनसे जो है सीधे तौर पर आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका वन लाइन में है, तो देखिए श्रुति किसे कहती हैं। तो श्रुति जो है, वेद को श्रुति कहते हैं। अब वेद कितने हैं आपके? तो भाई वेद आपके 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब उनमें से वेद त्रयी के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं है, अथवा वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वेदः कः? तो अपौरुषेयम वाक्यम। वेद जो क्या है? अपौरुषेयम वाक्यम। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद आपके 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर हम एक एक वेद का परिचय लेंगे कि भाई ऋग्वेद में उसके ब्राह्मण, आरण्यक, अनुवाक। तो ऋग्वेद पहले, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक एक वेदों का परिचय करेंगे। वेदों की संख्या आप अगर पूछें तो वेदों की संख्या 4 है, सब जानते हैं आप। वेदों को किसने विभाजित किया? देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वेदों की संख्या हो गई 4। अब वेदों को 4 भागों में, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको कौन बांट दिया? तो भैया इनको बांटे हैं कृष्णद्वैपायन व्यास। अब ये वही महाभारत वाले हैं, कृष्णद्वैपायन व्यास। इन्हीं ने जो महाभारत लिखे हैं, इन्हीं ने जो है वेद को 4 भागों में विभाजित किया। अच्छा देखिए, इनका कृष्णद्वैपायन, द्वीप में जन्म होने के कारण से द्वैपायन, और इनका जो रंग था, जैसे कोई सांवला होता है, कोई गोरा होता, तो इस सांवले रंग के कारण से इन्हें कृष्ण कहा जाता था। तो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास इनका नाम हो गया। अच्छा, वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख, यानी कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है कि भाई ये कहाँ से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो आपका ये ऋग्वेद में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा आपको? ऋग्वेद में मिलेगा। श्रुति शब्दः कस्य अर्थस्य बोधतो अस्ति। तो श्रुति, श्रुति शब्द का, तो श्रुति यानी कि वेद, वेद को क्या कहते हैं? वेदस्य, वेद का जो अर्थ है वो श्रुति ही है। ठीक है, वेदा अपौरुषेयाः इति सुकुर्वन्ति। तो मीमांसकों ने ये कहा है कि वेद जो है क्या है? अपौरुषेय। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो देखिए थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। अब आइए देखिए, मीमांसक की दृष्टि से वेद के प्रकार हैं तो पांच प्रकार हैं। जो मीमांसक हैं, मीमांसक की दृष्टि से वेद के प्रकार हैं तो 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। ठीक है, इन्हें क्रम से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विधि, मंत्र, नामधेय, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। क्योंकि देखिए अब प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है। ठीक है, श्रुति पद का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है तो शृणोति धर्मः यः। क्या हो जाएगा? शृणोति धर्मः यः। इतिहास पुराणाभ्याम, इतिहास पुराणाभ्याम समुपब्रह्येत। तो ये हो जाएगा आपका वेद। क्या हो जाएगा? वेद हो जाएगा। अपौरुषेयाः वेदः भवन्ति। तो ये नित्याः यानी नित्य होते हैं। वेद इन्हें कहते हैं मंत्र ब्राह्मण को। मंत्र ब्राह्मण को क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। मंत्राणाम समुदायस्य किम नाम अस्ति। जो मंत्रों का समुदाय होता है उसका क्या नाम है? उसको भैया संहिता कहते हैं। ठीक है, जो मंत्रों का समुदाय होता है उसको क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। वेदों के अच्छा थोड़ा मैं और इसे देखिए जूम कर दो, वैसे दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए हाँ, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा, यानी वेद में जो काव्यात्मक हिस्से हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको भैया संहिता कहा जाता है। ठीक है, संहिता पाठांतरम क्रियते पद पाठ। क्या हो जाएगा? पद पाठ। वेद त्रयी समूह क्या है?
तो देखिए ये प्रश्न आपको नोट करना है कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आती हैं। आपको उसमें हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी कि जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद ये आपका वेद जो है नहीं रहेगा। अब ध्यान ये देना है आपको कि प्रश्न आपसे यहाँ पर दो प्रश्न बनेंगे कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, अब आपको घुमाने के लिए दे देगा ऋग्वेद, ऋग्वेद दे दिया और यजुर्वेद दे दिया, यजुर्वेद दे दिया, अथर्ववेद दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से घुमा घुमा के 4 ऑप्शन बना देगा। या प्रश्न बन जाएगा आपसे कि वेद त्रयी तो ये हो गए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या आपका अथर्ववेद दे दिया, इनमें से पूछेगा कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता, तो आपको लगाना है अथर्ववेद। ठीक है, क्या हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा आपका। ये ध्यान रखना आपको कि अथर्ववेद जो है वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब त्रयी इति संज्ञा यानी वेदस्य, त्रयी इति संज्ञा वेदस्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अपौरुषेय ग्रंथः को विद्यते, अपौरुषेय ग्रंथ जो हैं कौन विद्यते, तो वेदः, वेद को क्या कहा जाता है, अपौरुषेय। ठीक है, वेदारंभः कुता प्रारभ्यते, प्रारभ्यते संहितातः। ठीक है, सायण मते वेदस्य स्वरूपम किम, सायण के जो मत के अनुसार जो वेद का स्वरूप क्या है, तो इष्ट प्राप्त निष्ठ परिहारस्य, क्या हो जाएगा, इष्ट प्राप्त निष्ठ परिहारस्य अलौकिक अलौकिको पायभूतम ज्ञानम, अलौकिको पायभूतम ज्ञानम। ये जो है सायण, अगर सायण के मत के अनुसार अगर आपके वेद का स्वरूप क्या है, तो ये पंक्ति आप लिख लीजिए, क्योंकि आपसे अगर पूछा जाए भाई कि सायण के मत के अनुसार आप वेद का स्वरूप बताइए, तो आपको ये पंक्ति समझ में आनी चाहिए ना कि इष्ट प्राप्त निष्ठ परिहारस्य, बोलिए एक बार, इष्ट प्राप्त निष्ठ परिहारस्य अलौकिकोपायभूतम ज्ञानम। ठीक है, अच्छा, आर्ष परंपरा के अनुसार वेद है, तो आर्ष परंपरा के अनुसार जो है वेद क्या हो जाएगा, अपौरुषेय। वेदः को अस्ति अपौरुषेय, वेदः को अस्ति अपौरुषेय। तो आपको देखिए मित्रों, यहाँ पर काफ़ी जो है जो वैदिक संहिता के प्रश्न है, काफ़ी आपको वैदिक संहिता के प्रश्न यहाँ मिल गए। तो अब हम प्रतिदिन आपको, प्रतिदिन वैदिक संहिता के जो भी आपके प्रश्न हैं 1 लाइन प्रश्न आपको देंगे। नमा संस्कृत मित्रों, अगर आपको कुछ प्रश्नों अच्छे लगे हों तो अपने ज़रूर अपने मित्रों तक भेजना और संस्कृत का प्रचार प्रसार करना, संस्कृत को निःशुल्क हर घर तक भेजना है और इसे फैलाना है। नमा संस्कृत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।